Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says which of the following matrices are singular or non-singular? And the matrix is A, B, C, P, Q, R, 2A minus P, 2B minus Q, 2C minus R. Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, इस matrix को हम कुछ नाम दे देते हैं. Let's say this matrix is A. So A is this whole matrix. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर. आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, राइट? तो अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू है जीरो तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. और अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू है नॉन जीरो तो इट इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो हमको सिंपली जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है. अगर वो जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और नॉन जीरो आ जाए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. तो लेट्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू एंड 2c माइनस आर. अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका यह है कि हम इसको एक्सपैंड कर दे. जो नॉर्मल 3/3 का एक्सपेंशन होता है आप वो वाला मेथड यूज करके भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं और लास्ट में चेक कर सकते हैं कि इसकी फाइनल वैल्यू जीरो है या नॉन जीरो. बट इसको सॉल्व करने का एक दूसरा काफी आसान तरीका भी है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. और प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रोज को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ेगा. कैसे? लेट्स सी वन बाय वन. यहां पर देखिए अगर ये एलिमेंट को हम ध्यान से देखें तो यह है ए. अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2a. और उसमें से अगर मैं ये p को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा 2a माइनस p, जो एग्जैक्टली इस एलिमेंट जैसा बन जाएगा, राइट? तो ओवरऑल मैंने क्या किया, a को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया p को. अब ये जो a है, a किसको बिलोंग कर रहा है, रो नंबर 1 को, राइट? फर्स्ट रो को बिलोंग कर रहा है. और ये जो p है ये किसको बिलोंग कर रहा है, रो नंबर 2 को. तो ओवरऑल व्हाट आई एम डूइंग ऑन रो नंबर 1 इज रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं रो नंबर 2 को, मीनिंग 2 टाइम्स r1 माइनस r2. तो ये जो पूरे r1 के एलिमेंट्स है ये सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से. और उनमें से करस्पॉन्डिंग r2 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है r1 का a, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. तो ये हो जाएगा 2a एंड देन माइनस करना है r2 को. r2 मतलब उसके लिए a के लिए r2 क्या हो जाएगा, p, करेक्ट? हॉरिजॉन्टल ये फर्स्ट रो है आपकी r1 और ये आपकी रो नंबर 2 और ये रो नंबर 3. और हम ऑपरेट किसको कर रहे हैं, रो नंबर 1 को. तो रो नंबर 1 पे क्या हो रहा है, 2 टाइम्स r1 माइनस r2, मीनिंग 2 टाइम्स a माइनस p. तो ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या बन जाएगा, 2a माइनस p. सिमिलरली r1 का जो नेक्स्ट एलिमेंट है b, इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से. तो ये हो जाएगा 2b और इसके लिए r2 है q. तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 2b माइनस q. एंड सिमिलरली r1 की थर्ड वैल्यू है, थर्ड एलिमेंट है c, और c 2 इंटू सी और माइनस इसके लिए करस्पॉन्डिंग r2 हो जाएगा r. तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 2c माइनस r, करेक्ट? तो r1 पे हमने क्या ऑपरेशन किया है, 2 टाइम्स r1 माइनस r2, मतलब r1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करके उनके करस्पॉन्डिंग r2 वाले एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया है. अब देखिए r2 और r3 पे हमने कुछ नहीं किया तो वो दोनों एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे, p q r एज इट इज एंड 2a माइनस p 2b माइनस q एंड 2c माइनस r. अब ऐसा करने के बाद यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि रो नंबर 1 और रो नंबर 3 जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, राइट? सो रो नंबर 1 एंड रो नंबर 3 r1 एंड r3 आर आइडेंटिकल. और अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है जीरो, राइट? तो क्योंकि इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ गई है और अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू है जीरो, meaning this matrix is a singular matrix. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.